मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको देखा जाए, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन म्यू इज इक्वल टू लैम्डा और यही वेरिएंस के इक्वल भी होता है। तो मीन म्यू इक्वल टू लैम्डा, ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है। और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस जो है सिग्मा स्क्वायर, ये भी लैम्डा के ही इक्वल होता है। ठीक है, तो मीन और वेरिएंस दोनों का फार्मूला एक ही है और वो है लैम्डा। तो अब इस पर बेस्ड हम लोग एक दो क्वेश्चन देख लें, क्योंकि इसमें छोटे क्वेश्चंस हमको नहीं दिख रहे हैं। कुछ मतलब बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनकी लेंथ मिनिमम 5 लाइंस है। तो देखा जाए उसको, और इसका डेरिवेशन अगर देखना है तो नोट्स में दूंगा, तो उसमें आप इसका डेरिवेशन देख लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, अ कार हायर फर्म, कार को किराए पे जो चलवाता है उसका एक फर्म है, हैज 2 कार्स, उसके पास 2 कार हैं, विच इट हायर्स आउट डे बाय डे, जो 2 कार हैं वो दोनों डे बाय डे किराए पे चलती हैं। द नंबर ऑफ डिमांड्स फॉर अ कार ऑन ईच डे is distributed as a Poisson distribution with mean 1.5 given mean lambda equal 1.5. Calculate the proportion of days on which neither car is used. अब हमको कैलकुलेट करना है proportion of days on which neither car is used. Neither car is used का मतलब ये हुआ P0 हमको निकालना है। ठीक है, and the proportion of days on which some demand is refused. Some demand is refused. तो कुछ डिमांड रिफ्यूज कब होंगे? जब 2 कार से ज्यादा की डिमांड होगी। ठीक है, तो हम 2 कार या उससे कम पर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ये हम लोग जब सेकंड पार्ट करेंगे तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हमको ये देखना है कि प्रोपोर्शन ऑफ डेज ऑन विच नो कार इज इन डिमांड। तो जब वो एक दिन ऐसा आया कि जब हमको हमारे पास जो 2 कार हैं उनकी कोई डिमांड नहीं आई, तो उस पर बेस्ड हमको प्रोबेबिलिटी डिफाइन करना है। तो उस पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी? P0। ठीक है, तो लैंग्वेज इसकी आप नोट्स से देख लीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं पहला पार्ट का, जिसमें ये कहा गया है कि proportion of day on which neither car is used। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे कि proportion of days on which neither car is used is equal to probability of there being no demand for the car। ठीक है, probability of their demand probability of there being no demand for the car। तो ये किसके इक्वल होगा? दिस इज इक्वल टू लैम्डा 0 e टू द पावर माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल। तो r फैक्टोरियल यहां पर हो जाएगा 0 फैक्टोरियल। ठीक है, लैम्डा गिवन है, लैम्डा क्या है? 1.5। तो 1.5 टू द पावर 0 इंटू e टू द पावर माइनस 1.5
अपॉन 0 फैक्टोरियल, और देखिए 0 फैक्टोरियल इज 1 and 1.5 to the power 0 is also 1, so this is equal to e to the power minus 1.5, और कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकाल लीजिएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.2231। अब इसका सेकंड पार्ट है कि proportion of days on which some demand is refused। some demand refuse कब किया जाएगा? कि जब हम 2 कार से ज्यादा की डिमांड करें, ठीक है, 2 कार तक तो हम डिमांड पूरी कर देंगे। तो इसके लिए हो जाएगा, आप लिखेंगे कि proportion of days on which some demand is refused is equal to probability for the number of demands to be more than 2। क्या लिखेंगे? probability for the number of demands to be more than 2। this is equal to 1 minus probability of r less than or equal to 2। क्यों? more than 2 पे आपको आप क्या करेंगे? P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस कितनी डिमांड कर रहे हैं मालूम नहीं, तो ये डॉट डॉट हो जाएगा। तो कैलकुलेशन आपको कहां से फाइनाइट इसका मिल पाएगा? तो जब फाइनाइट कैलकुलेशन नहीं मिल पाएगा तो हम जो कल हमने ये फार्मूला आपको बताया था कि ये किसके इक्वल होगा? हमेशा 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम इतना तक ले लें, P0 P1 P2, दिस इज P2, यहां तक हम ले लें, क्योंकि हम अधिक से अधिक 2 कार तक किसी की डिमांड पूरी कर सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस P0 प्लस P1 प्लस P2। वैल्यू लिख लीजिए 1 माइनस, देखिए P0 की वैल्यू हमको ये मिली है 0.2231 प्लस P1 की वैल्यू, फार्मूला अप्लाई कीजिए जो हमने आपको बताया था, लैम्डा टू द पावर 1 e टू द पावर माइनस लैम्डा अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस P2 लैम्डा स्क्वायर इंटू e टू द पावर माइनस लैम्डा अपॉन 2 फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 0.2231 प्लस लैम्डा क्या है 1.5, तो 1.5 टू द पावर 1 e टू द पावर माइनस 1.5 अपॉन 1 फैक्टोरियल दैट इज 1 प्लस 1.5 होल स्क्वायर इंटू e टू द पावर माइनस 1.5 अपॉन 2। ठीक, अब आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 0.191262 तो ये इसकी वैल्यू हमको मिल गई। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों तक पहुंच सके। अभी फिलहाल जो आपके बुक में छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई करिएगा, उससे काफ़ी ज़्यादा आपको नॉलेज हो जाएगा और थोड़ी अपनी स्पीड भी बढ़ाइएगा क्वेश्चन सॉल्व करने की, ठीक है।